हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश इन ब्रीफ पार्ट 2 को। हिमाचल प्रदेश इन ब्रीफ का ये पार्ट 2 है हमारा, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के गैलेंट्री अवार्ड्स को। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया हुआ है। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है हिस्ट्री ऑफ द नेम हिमाचल प्रदेश को। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इसमें हमने हिमाचल प्रदेश का नाम जो है वो किस प्रकार अस्तित्व में आया वो सभी डिस्कस किया हुआ है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का नामकरण जिन्होंने किया आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी ने, तो उनके बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो भी डिस्कस किए हुए हैं। और शिमला कॉन्फ्रेंस को भी डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि शिमला कॉन्फ्रेंस का जो है काफ़ी योगदान रहा है उस समय। जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें हिमाचल प्रदेश का जो नामकरण किया गया था ये शुरुआत वहीं से हुई थी। तो ये भी हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। तो आप इस वीडियो को वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का पार्ट 2 है और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हिमाचल प्रदेश से वीरता पुरस्कार विजेता। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं गैलेंट्री अवार्ड विनर्स फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश। गैलेंट्री अवार्ड विनर जितने भी रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, छोटा सा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स में जो है यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स का, किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है और कितने अब तक हिमाचल प्रदेश में गैलेंट्री अवार्ड विनर्स रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका 4 टाइप में होता है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट वन आता है आपका विक्टोरिया क्रॉस। जो गैलेंट्री अवार्ड्स में सबसे पहला यहाँ पर है विक्टोरिया क्रॉस। नेक्स्ट वन आता है आपका परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। एंड नेक्स्ट थर्ड वन आता है आपका महावीर चक्र। एंड फोर्थ वन आता है आपका वीर चक्र। अब इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको जो ध्यान में रखना है वो है विक्टोरिया क्रॉस, नंबर सेकंड परमवीर चक्र एंड नंबर 3 महावीर चक्र। वीर चक्र इसीलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जो वीर चक्र विनर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं। अब तक हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब तक जो है 63 प्लस वीर चक्र विनर्स रह चुके हैं। तो आपको मेनली फोकस इस पे करना है, विक्टोरिया क्रॉस पे, महावीर चक्र पे और परमवीर चक्र पे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आपको इन्हें ध्यान में रखना है। स्टार्ट करते हैं विक्टोरिया क्रॉस से, जो आपका फर्स्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है गैलेंट्री अवार्ड का। विक्टोरिया क्रॉस से शुरुआत करेंगे। विक्टोरिया क्रॉस हिमाचल प्रदेश के कितने व्यक्तियों को अब तक दिया जा चुका है ये आपको पता होना चाहिए। विक्टोरिया क्रॉस, ओके। विक्टोरिया क्रॉस के बारे में हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में जाने से पहले यहाँ पर विक्टोरिया क्रॉस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। विक्टोरिया क्रॉस की बात करें तो विक्टोरिया क्रॉस की शुरुआत की गई थी 19वीं शताब्दी में। जी हाँ, 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो ब्रिटेन से हुई थी। ब्रिटेन से इसकी शुरुआत हुई थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में जो है व्यक्तिगत अदम्य साहसी कार्यों के लिए विशेष वीरता पुरस्कार देने की प्रथा जो थी ये ब्रिटेन से ही शुरू हुई है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डेट आपको ध्यान में रखनी है, वो है 1856 की। 1856 में हुआ क्या था? ये हुआ था आपका क्रीमियम युद्ध। क्रीमियम युद्ध के दौरान जो है यूएसए के सोल्जर्स को उनके वीरतापूर्ण कार्य, उनके जो यूएसए के सोल्जर्स थे उनके वीरतापूर्ण कार्य को सम्मानित करने के लिए विक्टोरिया क्रॉस की शुरुआत की गई थी और उन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। और ये फर्स्ट टाइम था जब विक्टोरिया क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, शुरुआत की गई थी इस अवार्ड की। तो आपको ध्यान में रखना है 1856 का ये ईयर था। अब ये छोटा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था विक्टोरिया क्रॉस को लेकर। अब हम हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो है कुल विक्टोरिया क्रॉस विजेता कितने रहे हैं। विक्टोरिया क्रॉस विजेता हिमाचल प्रदेश में तो आज तक जो है टोटल 2 विक्टोरिया क्रॉस विजेता रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। पहले हैं आपके
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के पहले व्यक्ति है जो कि विक्टोरिया क्रॉस विजेता रहे हैं, वो है आपके जामादार लाला। इनके बारे में आपने मेनली सुना होगा, जामादार लाला राम। ओके, एंड नेक्स्ट वन आते हैं आपके सूबेदार मेजर भंडारी राम। सूबेदार मेजर भंडारी राम जो थे वो सेकंड पर्सन थे विक्टोरिया क्रॉस विजेता हिमाचल प्रदेश से। अब ये दो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अब ये तो आपको पता चल गया कि दो व्यक्तियों को अब तक हिमाचल प्रदेश से विक्टोरिया क्रॉस विजेता घोषित किया गया, यानी विक्टोरिया क्रॉस विजेता हैं ये दोनों। तो इनके बारे में भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन कौन है आपके? फर्स्ट वन है जामादार लाला। तो जामादार लाला के बारे में यहाँ पर हम जानते हैं, जामादार लाला राम इनका पूरा नाम था ये। इन्हें कब विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इन्हें किया गया था ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग इन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम ड्यूरेशन क्या था? 1914 से 18 के बीच का। ओके, अब जामादार लाला से और इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ये कहाँ के निवासी थे। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश के निवासी थे, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के ये रहने वाले थे। और हमीरपुर में भी मेनली बात करें तो हमीरपुर की भोरंज तहसील और प्लेस की बात करें तो डेरा परोल नामक स्थान पर ये रहते थे, ये इनका निवास स्थान था। अब ये जामादार लाला के बारे में सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन जो आपके हैं विक्टोरिया क्रॉस विजेता वो है सूबेदार मेजर भंडारी राम। ओके, सेकंड वन नाम आपको ध्यान में रखना है, सूबेदार मेजर भंडारी राम। तो इनके बारे में भी आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता होनी चाहिए। इन्हें कब विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो इन्हें किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ड्यूरिंग, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम ड्यूरेशन क्या था? 1939 टू 1945, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम ड्यूरेशन था। इसी दौरान जो है सूबेदार मेजर भंडारी राम को जो है विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। अब ये कहाँ के निवासी थे? ये निवासी थे जिला बिलासपुर के, हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के निवासी थे। बिलासपुर में भी बात करें तो बिलासपुर की तहसील कुमारवी के ये रहने वाले थे। तो ये सभी डिटेल्स आपको इसके बारे में याद रखनी है। तो ये हो गया आपका विक्टोरिया क्रॉस विजेता। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो आता है आपका परमवीर चक्र का। जी हाँ, परमवीर चक्र, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी आपको मेनली फोकस करना है। आज तक हिमाचल प्रदेश में जो है कितने परमवीर चक्र विनर्स रहे हैं? तो वो रहे हैं नंबर ऑफ 4, 4 परमवीर चक्र विजेता रहे हैं। अब ये कौन कौन से हैं? इनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है, 4 रहे हैं अब तक। फर्स्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हिमाचल के ही नहीं बल्कि भारत के भी पहले परमवीर चक्र विजेता है, जिन्हें कि मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये हैं आपके सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। सेकंड वन है आपके मेजर ध्यानचंद, मेजर आपको ध्यान में रखना है ये, मेजर ध्यानचंद। थर्ड वन है आपके कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा है। एंड फोर्थ वन आते हैं आपके राइफलमैन संजय कुमार। ओके, संजय कुमार। तो ये 4 जो टोटल व्यक्ति हैं ये परमवीर चक्र विजेता हैं हिमाचल प्रदेश से। अब इनके बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। नंबर आपको याद रखने हैं। फर्स्ट नंबर पर आपके सोमनाथ शर्मा, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्हें मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये कांगड़ा के रहने वाले थे। सोमनाथ शर्मा कहाँ के रहने वाले थे? कांगड़ा के रहने वाले थे। और 1947 में जो है इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
प्रॉपर डेट की बात करें तो 3 नवंबर 1947 में इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, मरणोपरांत किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सेकंड वन आते हैं आपके मेजर ध्यान सिंह थापा। तो मेजर ध्यान सिंह थापा जो थे वो शिमला के रहने वाले थे। ओके, ये शिमला के रहने वाले थे और इन्हें कब सम्मानित किया गया था? इन्हें 1962 में सम्मानित किया गया था। प्रॉपर डेट यदि आपको इसकी भी जाननी है तो 2 दिसंबर 1962 को इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और ये गोरखा राइफल में थे, गोरखा राइफल्स में वर्क करते थे। तो वीरतापूर्ण इनके साहस के लिए, इनके वीरतापूर्ण कार्य के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था परमवीर चक्र से। थर्ड वन है आपके कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करें तो कैप्टन विक्रम बत्रा जो थे वो भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के थे, कांगड़ा के रहने वाले थे और 1999 में इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और 1999 में आपको पता है इस टाइम पे कारगिल वॉर हुआ था, कारगिल युद्ध। तो कारगिल संघर्ष में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मरणोपरांत जो है इन्हें 1999 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। फोर्थ वन है आपके राइफलमैन संजय कुमार। और राइफलमैन संजय कुमार जो थे ये बिलासपुर के रहने वाले थे, बिलासपुर के रहने वाले हैं और इन्हें जो है 1999 में इन्हें भी कारगिल संघर्ष में वीरतापूर्ण कार्य के लिए ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये सभी डिटेल्स इनके बारे में आपको ध्यान में रखनी है। ये नंबर ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर जैसे कि दिया गया है, फर्स्ट नंबर पे थे आपके सोमनाथ शर्मा, तो ये कांगड़ा के थे। नेक्स्ट है आपके मेजर ध्यान सिंह, तो ये आपके शिमला से थे। कैप्टन विक्रम बत्रा कांगड़ा से थे और जो संजय कुमार थे, राइफलमैन संजय कुमार, ये बिलासपुर थे। साथ ही में आपको डेट्स भी याद रखनी कि कब इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा यहाँ पर हम अब जानेंगे हिमाचल प्रदेश में नहीं, जो आपके परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र के बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं और जो गवर्नमेंट द्वारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इनका, किस प्रकार से इनके डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया सेट किया गया गैलेंट्री अवार्ड्स का, पहले हम यहाँ पर वो जानेंगे। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन इसी प्रकार से क्राइटेरिया सेट किया गया था बिकॉज इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले भी अंग्रेज़ों द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ये अवार्ड्स दिए जाते थे किसी और नाम से। तो इन्हें जो है समाप्त करके अदर अवार्ड्स जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किए गए उन्हें इनके इक्वल बनाना था, क्योंकि पहले जो व्यक्ति अवार्ड प्राप्त कर चुके थे वो उनके पास ही थे, तो उसकी इक्वालिटी में ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था इसी प्रकार से। अब आपको यहाँ पर बता देता हूँ मैं, भारत पर जो है ब्रिटिश शासन की समाप्ति जैसा कि आपको पता है 14 अगस्त 1947 को हो चुकी थी। इसके साथ ही ब्रिटिश सम्मान और पुरस्कार की पुरानी प्रथा भी समाप्त हो गई थी। 14 अगस्त 1947 को जो है शासन ब्रिटिश समाप्त हो गया था लगभग। इसके साथ जो पुरानी आपकी ब्रिटिश सम्मान और पुरस्कार की पुरानी प्रथा थी वो भी समाप्त हो गई। नए भारतीय पुरस्कार थे वो 26 जनवरी 1950 की पूर्व संध्या से दिया जाना आरंभ हुआ। 26 जनवरी 1950 की पूर्व संध्या से जो है नए भारतीय पुरस्कार की शुरुआत हुई, लेकिन उसके लिए प्रस्ताव पहले ही प्रस्ताव जो था वो पारित हो चुका था 1948 में। ओके, पारित हो चुका था। नए पुरस्कार जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र के रूप में जाने जाते हैं और इनका अंतिम चुनाव जो था वो 1948 में हो गया था। ये आपके सिलेक्ट पहले ही हो चुके थे नाम कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र के नाम से ये आपके जो पुरस्कार दिए जाएंगे 1948 में डिसाइड हो चुका था, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ था। अब इसके अलावा इस तरह एक गणतंत्र होने पर अलंकरण, वीरता पदक और पराक्रम के प्रति सम्मान का चयन भारतीय रक्षा बल के सदस्य द्वारा किया जाने लगा। अब इंडिपेंडेंस के बाद जो है भारतीय रक्षा बल के सदस्य द्वारा जो है इनका चयन किया जाने लगा और धीरे धीरे समय की मांग के अनुसार पुरस्कार थे उनका दायरा भी बढ़ा गया था। और यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम थी बिकॉज जो इंडिया में
बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश काल में भी अवार्ड्स दिए जाते थे। तो जो अवार्ड्स ब्रिटिश पीरियड में दिए गए थे वो उन लोगों के पास पहले से मौजूद थे, जिन्हें भी अवार्ड से सम्मानित किया गया था उनके पास वो मौजूद थे। तो भारतीय सरकार जो थी वो इस तरह से अपने अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती थी, इस तरह से इक्वल करना चाहती थी ताकि उनमें कोई भी भेदभाव ना हो। जो भी आपके पुराने ब्रिटिश थे उन्हें वो ब्रिटिशर्स के अवार्ड्स थे उन्हें वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, बिकॉज़ पहले भी कई व्यक्ति अवार्ड्स जीत चुके थे, उनके पास वो अवार्ड मौजूद थे। तो उसी में वो इक्वालिटी चाहते थे। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए एक भारतीय सेना बल के सदस्यों के पास जो है अभी भी ब्रिटिश सम्मान और पुरस्कार थे, जिसे आगे किसी भारतीयों को नहीं दिया जाना था। ब्रिटिश और भारतीय सम्मान का एक तुलनात्मक अध्ययन दिखाता है क्या, जिस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, सिलेक्शन किया गया। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया वो इस प्रकार से किया गया था। आपको यहाँ पर जैसे कि मैं बताता हूँ, जो परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र है, इसको किसके इक्वल बनाया गया, इसे बनाया गया था विक्टोरिया क्रॉस के इक्वल। ये नंबर 1 है आपका, विक्टोरिया क्रॉस के इक्वल बनाया गया था परमवीर चक्र को। ओके, नंबर 1। नंबर 2 बात करें तो जो आपका महावीर चक्र है, महावीर चक्र, तो महावीर चक्र को किसके इक्वल बनाया गया था, जो ब्रिटिश पीरियड में दिया जाता था इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये अवार्ड था ब्रिटिशर्स का। तो इसके इक्वल बनाया गया महावीर चक्र को। नेक्स्ट है आपका थर्ड वन, वो था वीर चक्र। वीर चक्र को किसके इक्वल बनाया गया, वीर चक्र को बनाया गया था मिलिट्री क्रॉस एक अवार्ड था ब्रिटिशर्स का, तो इसके इक्वल इसे बनाया गया। तो इस प्रकार से समता लाई गई इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, जो आपके प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन थे, ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन थे, ताकि जो पहले भी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियंस को, तो उसमें कोई भी भेदभाव ना हो, कोई भी अनइक्वालिटी ना दिखे। तो इसीलिए जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ये सिलेक्शन किया गया, इनके नाम रखे गए, इक्वालिटी लाई गई, वो इन्हीं के बेसिस पर लाई गई थी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आपको यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो परमवीर चक्र था उसे विक्टोरिया क्रॉस के इक्वल बनाया गया, महावीर चक्र को जो है वो इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के इक्वल बनाया गया, और जो वीर चक्र है उसे जो आपका मिलिट्री क्रॉस है इसके इक्वल बनाया गया। और पुरस्कार का दूसरा समूह, इसके अलावा बात करें तो पुरस्कार का जो दूसरा समूह है, जैसे कि अशोक चक्र श्रृंखला का अर्थ, अब अशोक चक्र भी दिया जाता है, आपको अशोक चक्र के बारे में पता होना चाहिए। अशोक चक्र इसका अर्थ क्या होता है, ये कब दिया जाता है, ये दिया जाता है दुश्मन को मुंह की खिलाने, यानी दुश्मन से भिड़ने वाले बहादुरों को प्रदान किया जाता है, जो कि पहले किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते थे ब्रिटिशर पीरियड में, ये डिस्ट्रीब्यूट होते थे जॉर्ज क्रॉस के नाम से, अदर नेम है आपका अल्बर्ट मेडल के नाम से, एंड अनदर वन है आपका जॉर्ज मेडल के नाम से। तो इन्हीं के इक्वल बनाया गया था अशोक चक्र को, इनकी जगह पर अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। अब इसके अलावा बात करें तो भारत का जो है सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार आपको पता होगा कौन सा है, भारत रत्न है, द बिगेस्ट अवार्ड। वो कौन सा है, वो है भारत रत्न। भारत रत्न है। और पद्म श्रृंखला
इसके अलावा एक और है पद्म श्रृंखला, यानी पद्म श्रृंखला, पद्म अवार्ड भी दिए जाते हैं। भारत रत्न प्लस पद्म श्रृंखला 1954 से ये लागू हुए थे। अब इनकी शुरुआत भी आपको पता होनी चाहिए, ये यहाँ पर मैं आपको शुरुआत बता रहा हूँ। 1954 ये बिगेस्ट अवार्ड हैं, भारत रत्न प्लस पद्म जो आपकी पद्म श्रृंखला, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण दिए जाते हैं। इनकी शुरुआत 1954 से की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। 26 जनवरी 1960 में जो है कुछ और अन्य पुरस्कार भी इसमें शामिल किए गए थे। 26 जनवरी 1960 में 26 ऑफ जैन 1960 को इसमें और भी अवार्ड शामिल किए गए। विशिष्ट सेवा पदक श्रेणी में सैन्य सेवा पदक, विदेश सेवा पदक, स्थल, जल और वायुसेना पदक, ये सभी जो अवार्ड्स थे इसमें शामिल किए गए 1960 में। ओके, और इसके अलावा बात करें तो 1965 में भारत पाक युद्ध के परिणाम स्वरूप, जो भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में, इसके परिणाम स्वरूप रक्षा पदक, समर सेवा और कुछ दूसरे पुरस्कारों को भी इसमें शामिल किया गया था। फिर 1971 में युद्धोपरांत संग्राम पदक, पूर्वी स्टार और पश्चिमी स्टार की शुरुआत की गई थी। तो ये इस तरह से जो है अवार्ड्स को सेट किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। समय के चलते किस प्रकार से आपका जो पहले ब्रिटिशर्स द्वारा अवार्ड दिए जाते थे उनके इक्वल ही इंडियन गवर्नमेंट ने अवार्ड सेट किए ताकि कोई भी भेदभाव ना निकले बाहर, और साथ ही में कुछ अन्य अवार्ड्स को भी शामिल किया गया ताकि सभी को जो आपके वीरतापूर्ण कार्य रहते हैं सैनिकों के, अदर पर्सन के, उन्हें सम्मानित किया जा सके। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपका परमवीर चक्र। परमवीर चक्र आपका यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका महावीर चक्र। अब ये नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन महावीर चक्र है। तो महावीर चक्र के बारे में आपको यहाँ पर मैं डिटेल्स में बताता हूँ। महावीर चक्र की बात करें तो अब तक 16+ जो है वो महावीर चक्र विजेता रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश से। इन सभी को हम डिस्कस नहीं करेंगे, पहले 4 जो हैं और इम्पॉर्टेंट जो है उन्हें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको महावीर चक्र के बारे में पता होना चाहिए कि महावीर चक्र क्यों दिया जाता है। ये पुरस्कार जो है ज़मीन प्लस समुद्र या फिर वायु, यानी तीनों फोर्स, जो आपकी गवर्नमेंट की तीनों फोर्सेस हैं उसमें दुश्मन के समक्ष वीरतापूर्ण कार्य के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार जो है मरणोपरांत भी दिया जाता है। तो ये महावीर चक्र है। इसमें ज़मीन पर हो युद्ध, समुद्र में हो या फिर वायु में हो, तीनों सिचुएशन में ये दिया जाता है जब वीरतापूर्ण कार्य किया जाता है सेना के जवानों द्वारा। यदि महावीर चक्र पाने वाला कोई भी व्यक्ति पुनः कोई ऐसी वीरता का कार्य करता है जो उसे चक्र पाने के लायक बनाता है, तो उसके पुराने चक्र पर प्रत्येक बहादुरीपूर्ण कार्य के लिए एक नई पट्टी उसके चक्र पर अंकित कर दोबारा उसे सम्मानित किया जाता है। उसके ऐसे प्रत्येक बहादुरी वाले कार्य के लिए एक अलग पट्टी जिस पर उसके बहादुरी वाले कार्य अंकित होते हैं प्रदान की जाती है। ये पट्टी मरणोपरांत भी दी जाती है। प्रत्येक नई पट्टी पर उसके प्राप्त पदक का छोटा सा सांकेतिक प्रतिरूप अंकित होता है जिससे वह पुरस्कृत पट्टी अकेला धारणा कर सकता है, जिसे अकेले धारण वो कर सकता है। अब सेना में सभी पदों पर नियुक्त अधिकारी स्थल, जल या फिर वायुसेना में पुरुष हो या स्त्री हो, किसी आरक्षित बल, सैनिक, क्षेत्रीय सैनिक से हो, मिलिट्री को या फिर कानून के तहत गठित किसी भी सैन्य बल को ये पुरस्कार मिलता है। सैनिक अस्पतालों में नर्सों की अध्यक्षा, अस्पताल में कोई भी दूसरी चिकित्सा सेवा संबंधित कर्मचारी या फिर अस्पताल का कोई भी अन्य कर्मचारी जो कि असैनिक या फिर कानून की तरह नियमित या अनियमित सेवा में हो, किसी भी उपयुक्त बल में निदेशक या फिर निरीक्षण के पद पर हो, उसे ये पुरस्कार दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश से जो कुल महावीर चक्र विजेता हैं वो टोटल नंबर ऑफ बात करें तो टोटल नंबर कितने हैं आपके, ये हैं 16+।
टोटल नंबर ऑफ जो आपके महावीर चक्र विजेता हैं वो 16 है, 16 प्लस भी हो सकते हैं। अभी डाटा जो है मेरे पास 16 का है, तो यहाँ पर 16 को सभी को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जो पहले 4 हैं उनके बारे में आपको डिटेल्स में बताता हूँ मैं यहाँ पर। पहले हैं आपके कौन है, लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह। ओके, लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह ये पहले हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह कहाँ के थे, ये इंदौरा नूरपुर के हैं, इंदौरा नूरपुर के रहने वाले हैं। और इन्हें 1948 में जो है महावीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट वन आता है आपके सेकंड नंबर पे, मेजर खुशाल चंद। मेजर खुशाल चंद इनका नाम है, खुशाल चंद। इन्हें जो है 1948 में ही महावीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। एंड इसके अलावा बात करें तो नंबर 3 आते हैं आपके, थर्ड नंबर पे आते हैं कर्नल ठाकुर सिंह पृथ्वीचंद। कर्नल ठाकुर सिंह पृथ्वीचंद, कर्नल ठाकुर पृथ्वीचंद, ओके, पृथ्वीचंद। इन्हें कब सम्मानित किया गया था, इन्हें भी 1948 में। फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1947 और 1948 में सम्मानित किया गया है। और नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पे आते हैं कर्नल शेरजंग थापा दाढ़ी। शेरजंग थापा, शेरजंग थापा, और इन्हें सम्मानित किया गया था कब, इन्हें भी 1947-48 में सम्मानित किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट 4 पहले जो हैं महावीर चक्र विजेता है हिमाचल प्रदेश से, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं जो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गैलेंट्री अवार्ड है, वो है वीर चक्र। तो वीर चक्र के बारे में कुछ एक ज़्यादा डिटेल्स हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्ज़ाम का पार्ट नहीं बनता है। बहुत ही कम होता है कि एग्ज़ाम का पार्ट बने, क्योंकि काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं। अगर हाल ही में रिसेंटली कोई है तो आप उसे याद रख सकते हैं, क्योंकि रिसेंट का आपसे पूछा जा सकता है। वीर चक्र में बात करें तो दुश्मन के समक्ष वीरतापूर्ण कार्य के लिए, चाहे वह ज़मीन पर हो या फिर समुद्र में हो या फिर हवा में हो, तो उसके साहसपूर्ण कार्य के लिए उसे वीर चक्र से सम्मानित किया जा सकता है। और ये मरणोपरांत भी दिया जाता है, और इसका भी क्राइटेरिया सेम रहता है। यदि वो वीर चक्र पाने वाले व्यक्ति अगर पुनः ऐसा कोई कार्य करता है तो वही उसकी पट्टी के ऊपर जो है दोबारा अंकित करके उसे सम्मानित किया जाता है। और क्राइटेरिया आपका महावीर चक्र और वीर चक्र का एग्जैक्टली सेम ही है। और हिमाचल प्रदेश से वीर चक्र प्राप्त करने वाले सैनिकों की संख्या जो है अब तक 63 प्लस हो चुकी हैं, 63 प्लस हैं। और इसमें से जो पहले हैं, पहले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि पहले हैं यहाँ पर हवलदार तोपगे ज्वाला, हवलदार तोपगे ज्वाला। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। ये पहले वीर चक्र विजेता हैं हिमाचल प्रदेश से, और ये लाहौल स्पीति के रहने वाले थे, लाहौल स्पीति। और कब इन्हें जो है सम्मानित किया गया था, 1948 में, 0307 एंड 1948 में इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये आपको इनके बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अगर आप और भी जानना चाहते हैं जो नंबर 2 एंड नंबर 3, तो इनके नाम भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। नंबर 2 थे नायक वीर सिंह, नायक वीर सिंह। इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया था वीर चक्र से, इन्हें भी 1948 में सम्मानित किया गया था। एंड नेक्स्ट आते हैं आपके सूबेदार मेजर भीमचंद, सूबेदार मेजर भीमचंद। और ये केलांग के रहने वाले थे, और इन्हें जो है सम्मानित किया गया था 1948 में ही। और नेक्स्ट वन आते हैं आपके मेजर कप्तान सिंह राणा, कप्तान सिंह राणा, कप्तान सिंह
राणा। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। ओके, कांगड़ा के ये रहने वाले थे और इन्हें भी जो है 1948 में ही वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये आपके वीर चक्र अवॉर्डी थे, वीर चक्र विजेता थे। इसके अलावा यदि आप वीर चक्र विनर्स को सभी को पढ़ना चाहते हो तो आपको हिमाचल वंडरलैंड की बुक में सभी 63 नंबर ऑफ वीर चक्र अवॉर्डीज़ मिल जाएंगे। लास्ट में हम एक छोटा सा कंक्लूज़न देखते हैं जो कि आपका हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है इन जो आपके वीर चक्र विजेता है इन्हें दी जाने वाली वार्षिक राशियों में जो है कुछ एक बढ़ोतरी की गई। तो इसके बारे में थोड़ी सी शॉर्ट डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। प्रदेश सरकार ने जो है नवंबर 2016 में जो है कीर्ति चक्र विजेताओं को दी जाने वाली जो वार्षिक राशि थी उसे 1 लाख से बढ़ाकर 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1.5 लाख कर दिया, 1.5 लाख कर दिया। ओके, एंड इसके बाद वीर चक्र और शौर्य चक्र, वीर चक्र एंड नेक्स्ट आता है आपका शौर्य चक्र। तो इनमें जो राशि दी जाती थी वो 50,000 दी जाती थी पहले, 50,000। इसे बढ़ाकर कितना कर दिया? इसे बढ़ाकर कर दिया क्या? 1 लाख। ओके, ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है तो आपको ये ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट जो आपके पेंशन इन डिस्पैच थी, पेंशन इन डिस्पैच के बारे में यदि पूछा जाए तो इसे वर्ष 2016 में ही पेंशन इन डिस्पैच, अब यहाँ पर आपको पेंशन इन डिस्पैच, तो वर्ष 2016 में जो है ये 5,000 रुपये थी, 5,000 रुपये। तो 5,000 से बढ़ाकर इसे कितना कर दिया गया? इसे 10,000 कर दिया। ओके, पेंशन इन डिस्पैच को। और आपका सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल की वार्षिक राशि को 4,000 से बढ़ाकर, पहले 4,000 दी जाती थी इन सभी मेडल्स में, इसे बढ़ाकर 8,000 कर दिया गया। ओके, एंड जो प्रत्येक परम विशिष्ट सेवा मेडल की वार्षिक राशि थी, प्रत्येक परम विशिष्ट सेवा मेडल की वार्षिक राशि थी, इसे पहले 54,000 की ये राशि हुआ करती थी, 54,000 नहीं 5400 रुपये हुआ करती थी प्रत्येक परम विशिष्ट सेवा मेडल की ये राशि, इसे बढ़ाकर 10,800 कर दिया गया। और अति विशिष्ट सेवा मेडल की जो वार्षिक राशि जो कि 4,800 हुआ करती थी उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 9,600। और इसके अलावा एक और आता है आपका उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सेना मेडल। तो जो उत्कृष्ट सेनाओं के लिए सेना मेडल की वार्षिक राशि थी इसे बढ़ाकर कर दिया गया 8,000 रुपये। तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2016 में उठाए गए कदम थे सम्मान देने के लिए। जो भी आपके वीरतापूर्ण कार्य किए जाते हैं, सेना मेडल जीते जाते हैं जवानों के द्वारा, उन्हें सम्मानित करने के लिए ये राशियां जो है बढ़ाई गई थी वर्ष 2016 में। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको ये कंप्लीट टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है, एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। मिलते हैं इसी तरह किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश इन ब्रीफ का ये हमारा जो ये सीरीज़ है ये कंप्लीट चलती रहेगी। तो आप जुड़े रहिए नॉलेज द एम्बिशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।